बर्ट्रैंड रसल पहली बार एक आदिवासी समाज में गया, पूरे चांद की रात, और जब आदिवासी नाचने लगे और ढोल बजे और मंजीरे बजे, तो रसल के मन में उठा कि सभ्य आदमी ने कितना खो दिया है। सभ्यता के नाम पर हमारे पास है क्या? न ढोल बजते, न मजीरा बजता, न कोई नाचने की क्षमता रह गई, पैर ही नाचना भूल गए। रसल ने लिखा कि उस रात पूरे चांद के नीचे, वृक्षों के नीचे नाचते हुए नंगे आदिवासियों को देखकर मेरे मन में यह सवाल उठा कि हमने पाया क्या है प्रगति के नाम पर। और उसने यह भी लिखा कि अगर लंदन में लौटकर मैं ट्रफलगर स्क्वायर में खड़े होकर नाचने लगूं तो तत्क्षण पकड़ लिया जाऊंगा, लोग समझेंगे पागल हो गए। लोग दुख को तो समझते हैं स्वास्थ्य, और आनंद को समझते हैं विक्षिप्तता। हालतें इतनी बिगड़ गई हैं कि इस दुनिया में केवल पागल ही हंसते हैं, बाकी समझदारों को तो हंसने की फुर्सत कहां। समझदारों के हृदय तो सूख गए। समझदार रुपए गिनने में उलझे, समझदार महत्वाकांक्षा की सीढ़ियां चल रहे हैं। समझदार तो कहते हैं दिल्ली चलो। फुर्सत कहां हंसने की, दो गीत गाने की, एक तारा बजाने की, तारों के नीचे वृक्षों की छाया में नाचने की, सूरज को देखने की, फूलों से बात करने की, वृक्षों को गले भेंटने की फुर्सत किसे है? ये तो आखिर की बातें, जब सब पूरा हो जाएगा, धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब बैठ लेंगे वृक्षों के नीचे। लेकिन ये दिन कभी आता नहीं, ना कभी आया है, ना कभी आएगा। ऐसी जिंदगी तुम गुजार देते हो, रोते रोते, झींकते झींकते। ऐसे ही आते हो, ऐसे ही चले जाते, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। तो अगर तुम्हें कभी भीतर का रस जन्मने लगे और भीतर स्वाद आने लगे, और देर नहीं लगती आने में, जरा भीतर मुड़ो कि वह सब मौजूद है। सरोवर की तरफ पीठ किए खड़े हो, इसलिए प्यासे हो। बदलो रुख, संसार की तरफ पीठ करो और अपनी तरफ मुंह करो, और तुम चकित हो जाओगे कि क्यों तुम प्यासे थे इतने दिन तक। तुम रोगे इसलिए कि कितना गमाया, और हंसोगे इसलिए कि यह भी खूब रही। जो अपने पास था उसकी तलाश कर रहे थे, जो मिला ही था उसे खोजने निकले थे, और नहीं मिलता था तो तड़फ रहे थे, परेशान हो रहे थे। और मिल सकता नहीं था, क्योंकि जो भीतर है वह बाहर नहीं मिलेगा, जो जहां है वही मिलेगा। मगर कह मत देना, क्योंकि उस घड़ी में एकदम उद्घोषणा करने की भावना उठती, स्वाभाविक भावना उठती कि जाएं औरों को भी कह दें जो भटक रहे हैं अंधेरे में। मगर वे भटकने वाले इतनी आसानी से राजी नहीं हो जाएंगे। उनके अहंकार उनकी भटकन का अंग बन गए। तुम अगर जाकर उनसे कहोगे कि भटको मत, व्यर्थ भटक रहे हो, देखो मुझे मिल गया, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में झांको, वे हंसेंगे, वे कहेंगे एक आदमी और गया काम से, तुम पागल हो गए। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक R.D. लेंग ने एक नई अवधारणा दी है। लेंग ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि पश्चिम के पागलखानों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर अतीत में कभी पूरब के देशों में पैदा हुए होते तो परमहंस समझे जाते, जिनको लोग मस्त फकीर समझते, जिनकी लोग पूजा करते। और जब R.D. लेंग जैसा विचारशील मनोवैज्ञानिक कुछ कहता है तो उसमें अर्थ होता है। जीवन भर पागलों का अध्ययन करके उसने ये वक्तव्य दिए कि बहुत से ऐसे लोग बंद हैं जो अगर पूरब में होते तो रामकृष्ण होते, और तुम पक्का समझो अगर रामकृष्ण पश्चिम में होते तो किसी अस्पताल में रखे जाते, हिस्टीरिया के मरीज समझे जाते। वो तो संयोग था कि वो भारत में पैदा हुए, और संयोग था कि समय अच्छा था जब पैदा हुए। अगर आप पैदा होते कलकत्ते में तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं होते, बड़े बाजार के अस्पताल में होते, और लाख चिल्लाते कौन सुनता।
लाख चिल्लाते कि मुझे ज्ञान हो गया, लोग कहते शांत रहो। सभी पागलों को हो जाता है। लाख कहते कि मुझे काली मैया के दर्शन हो रहे हैं, लोग कहते शांत रहो, तुम्हें भ्रांतियां हो रही। मनोवैज्ञानिक तो अभी भी कहते कि रामकृष्ण को मिर्गी की बीमारी थी, हिस्टीरिया था। ये जो बेहोश होकर गिर जाते थे कोई समाधि इत्यादि नहीं। मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जीसस भी विक्षिप्त थे, क्योंकि विक्षिप्त आदमी ही आकाश से बातें करते हैं। कोई समझदार आदमी आकाश से बातें करता है। जीसस झुक जाते, घुटने टेक देते, आकाश से बोलते, और ऐसे बोलते जैसे आकाश में कोई हो। पुकारते अपने पिता को कि अब्बा। पागल हो गए हो? कौन अब्बा है वहां आकाश में? मनोवैज्ञानिक कहेंगे हेलुसिनेशन, विभ्रम हो रहा है, यह आदमी रुग्ण हो गया, इसको इंसुलिन के इंजेक्शन दो कि बिजली के शॉक दो, इसको होश में लाओ, इसको रास्ते पर लाओ। वो तो अच्छा हुआ कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट पहले ही निपट लिए। मुसीबतें तो अब हैं, मुसीबतें बढ़ गई। ठीक कहते हैं गोरख, साधक के लिए बिल्कुल ठीक इशारा दे रहे हैं। मन में रहना, भेद न कहना, किसी से कहना ही मत कि भीतर क्या हो रहा है। चुप चुप मन ही मन में रस लेना, डूबते जाना। हां, कभी कोई मिल जाए भीतर का यात्री, उससे गुफ्तगू कर लेना। सत्संग का यही अर्थ है, जहां चार दीवाने बैठ जाते, एक दूसरे की कह लेते, सुन लेते। जहां समझ सकते हो लोग वहां कह देना, बाकियों से तो छिपाए रखना। यह भेद की बात सभी से कह देने की नहीं है। भेद न कहना, बोलीबा अमृत वाणी। और तुम्हारे भीतर जो हुआ है उसकी तो कोई खबर मत देना, लेकिन तुम्हारे वचनों में उसका अमृत झरे। उसकी तो कुछ बात मत कहना कि मेरे भीतर अमृत का स्रोत मिल गया मुझे, कि परमात्मा मिल गया मुझे, कि आत्मा मिल गई मुझे। मत कहना, जल्दी मत करना। ये तो अंतिम घड़ी में इसकी उद्घोषणा करनी चाहिए, जब दुनिया भर भी तुम्हारे विपरीत हो जाए तो भी तुम्हें रत्ती भर भेद ना पड़े। तुम अकेले भी रह जाओ तो तुम्हें संदेह पैदा ना हो। अकेले होने में संदेह पैदा होना शुरू हो जाता है, नए नए यात्री को तो हो जाता है, क्योंकि हम इसी तरह सोचते हैं कि जहां अधिक लोग जा रहे हैं वहीं सत्य होगा। नहीं तो इतने लोग क्यों जाते? इसलिए तो दुनिया भर के धर्म अपनी भीड़ बढ़ाने की कोशिश करते, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ हो उतना ही भरोसा आता है कि जरूर हमारे पास सत्य होगा। ईसाई अगर कहते हैं कि हमारे पास सत्य है, तो कारण क्या? कारण यह कि हमारे पास करीब करीब दुनिया की 1/3 संख्या ईसाई है। जैन अगर दावा करें तो क्या दावा करें? मुश्किल से 30 लाख जैन हैं। ईसाई हैं 1 अरब। 30 लाख जैन। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। अगर 30 दंपतियों को भी उन्होंने प्रभावित किया था तो अब तक 30 लाख बच्चे उनके पैदा हो जाते। बच्चे इस जोर से बढ़ते, और भारत में 30 दंपत्ति होते तो पर्याप्त था, क्योंकि अगर 12-12 भी एक एक दंपत्ति पैदा करता, फिर प्रत्येक 12-12 में से 12-12 पैदा करते, तो 2500 साल में संख्या 30 लाख से ऊपर हो जाती। तुम हिसाब लगा लेना। 30 लाख आदमी, साफ है कि सत्य हो नहीं सकता, नहीं तो इतने से लोग प्रभावित हुए। ये दुनिया भीड़ से जीती है। बनरसा से एक आदमी कह रहा था, एक ईसाई कह रहा था कि इतने लोग मानते हैं तो सत्य होगा ही,
बनरसाने का क्षमा करें, इतने लोग मानते हैं इसलिए सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो कभी कभार होता है, एकाध के जीवन में प्रकट होता है। बाकी लोग तो असत्य में जीते हैं, क्योंकि असत्य में बड़ी सांत्वना है, असत्य में बड़ी सुविधा है, असत्य में चादर ओढ़ के सो जाने का उपाय है। असत्य निद्रा है। अधिक लोग सोए हुए, सत्य तो जागृत को मिलता है। तो जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तुम्हारे भीतर, इतनी दृढ़ता ना हो जाए कि सारी दुनिया भी कहे कि तुम पागल हो, तो भी तुम्हें संदेह पैदा ना हो, तब तक चुप रहना, तब तक गुपचुप रहना, तब तक पकने देना, तब तक प्रौढ़ता को जमने देना, तब तक दृढ़ता को पैदा होने देना, तब तक पकड़ने देना जड़ों को गहरे और गहरे तुम्हारी चेतना में, फैलने देना वृक्ष को इस ज्ञान के। हां, एक दिन जब वृक्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे बागुड़ की कोई जरूरत न रह जाएगी, तब उद्घोषणा अपने से हो जाएगी, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो तुम छोटी छोटी बात से चिंतित हो जाओगे। सोचो, तुमने किसी से कहा कि मुझे ध्यान लग रहा है, और उसने कहा होश की बातें कर रहे हो, ध्यान होते ही नहीं, ये तो सब भ्रांतियां हैं मन की, और तुम्हें संदेह पैदा हो जाए। तुम रात चिंतित हो जाओगे कि ध्यान होता है कि नहीं। ध्यान करने बैठोगे तो ये संदेह तुम्हें घेर लेगा कि होता भी है कि नहीं, तुम व्यर्थ ही समय खराब कर रहे हो। और अगर बहुत लोग कहने वाले मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुम्हारा चित्त अभी बाहर से बहुत आंदोलित होता है, इसलिए चुप रहना। लेकिन तुम्हारी वाणी में अमृत बहने लगे, अमृत की बात मत करना, लेकिन तुम्हारी वाणी में मिठास आने लगे, तुम्हारी वाणी में स्वाद बहने लगे। कहना मत सीधा सीधा कि क्या मुझे मिल गया है, लेकिन तुम्हारे उठने में, बैठने में, तुम्हारे चलने में भेद तो पड़ने लगेगा, क्रांति तो होने लगेगी। तुम बोलोगे तब तुम्हारे बोलने में एक मिठास होगी जो कभी भी ना थी। तुम्हारे बोलने में एक गीत होगा, एक छंद होगा जो कभी भी ना था। वही छंद उन लोगों को तुम्हारे पास लाने लगेगा जो छंद की तलाश में। वही छंद लोगों को आकर्षित करने लगेगा। वे तुमसे पूछने लगेंगे तुम्हें क्या हो गया। जब कोई तुम्हारे बहुत निकट आके मिमुक्षा करे तो उससे कह देना, अन्यथा भेद को छिपा के रखना, मन में रहना, भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी। आगला अग्नि होइबा अवधु। और अगर सामने वाला आदमी आग हो उठे, आग बबूला हो उठे, क्रोध से उन्मत्त हो उठे, पागल हो उठे, तो आपन होइबा पानी, तो तुम बिल्कुल पानी हो जा। जब सामने कोई प्रज्वलित हो जाए क्रोध से, तो तुम पानी हो जाना, तुम उस पर पानी की तरह बरस जाना। यह तुम्हारी जीवनचर्या हो, ऐसा तुम्हारा व्यक्तित्व हो, ऐसी तुम्हारी अभिव्यक्ति हो। इससे ही पता चलना शुरू होगा धीरे धीरे उनको जो तलाश कर रहे हैं, उनको सुराग मिलेगा। इसकी घोषणा नहीं करनी पड़ती, डुंडी नहीं पीटनी पड़ती। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी सुवास उन नासापुटों में पहुंच जाएगी जो उत्सुक हैं, जो खोजी। तुम्हारी ये जो बीन भीतर बजेगी, ये धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करेगी, और जिनको खोज है, जिनको प्यास है, उनके भीतर की वीणा भी तुम्हारी टंकार से गूंजने लगेगी। वे लोग आने लगेंगे, वे लोग दूर दूर से भी आने लगेंगे, क्योंकि यहां
जो अमृत की तलाश नहीं करना चाहता है। यहां कौन है जो आनंद की खोज में नहीं? गलत दिशाओं में खोज रहे हैं, लेकिन खोज तो लोग आनंद ही रहे। और जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आनंदित है, तो उसका प्रभाव अपरिहार्य है। रहीम ने कहा है, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काकपिक, ऋतु वसंत के माही। कौआ और कोयल एक से लगते हैं जब तक बोले ना, लेकिन जब वसंत आ जाता है तब भेद खुल जाता है। जब वसंत आ जाता है तब भेद खुल जाता है। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, ऊपर ऊपर से कुछ भेद मालूम पड़ता नहीं। तुम जब बोलो, तुम जब व्यवहार करो, जब तुम किसी का हाथ हाथ में लो, जब तुम किसी को गले लगाओ, तब भेद पता चलेगा। जान परत है काकपिक, ऋतु वसंत के माही। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा माधुरी, तुम्हारा प्रसाद वसंत बन जाए, उसी वक्त भेद पता चलेगा। आगिला अग्नि होइबा अबधू, तो आपन होइबा पानी। और ये समझ लेना, ये बहुत हैरानी की बात है, मगर समझ लेनी चाहिए। एक महिला मुझे मिलने आई, एक बहुत बड़े समृद्ध परिवार की महिला है, सुशिक्षित। उसने मुझे कहा, ध्यान सीखने आई हूं, लेकिन इसके पहले कि ध्यान सीखूं एक बात पूछनी। ध्यान सीखने से मेरे दांपत्य में, मेरे पारिवारिक जीवन में कोई अड़चन तो ना आएगी? इसके पहले कि मैं बोलूं, उसने स्वयं ही कहा, ये तो मैं जानती हूं कि अड़चन क्यों आएगी, ध्यान तो अच्छी चीज है, ध्यान से क्यों अड़चन आएगी? लेकिन मैं पूछ रही हूं क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा कि ध्यान सीखने के पहले यह पूछ लेना। मैंने उस महिला को कहा कि फिर बेहतर हो तू ध्यान मत सीख, अड़चन तो आएगी। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर तुम कुछ बुरे काम सीखो तो कुछ ज्यादा अड़चन नहीं आती। जैसे पत्नी या पति शराब पीने लगे तो थोड़ी ही अड़चन आएगी, जुआ खेलने लगे तो थोड़ी ही अड़चन आएगी। और सच तो यह है, यह भी हो सकता है कि अड़चन बिल्कुल ना आए, और यह भी हो सकता है कि जहां पहले अड़चन थी वो अड़चन भी चली जाए, सुविधा हो जाए। तुम चौंकोगे थोड़ा, क्योंकि तुम्हें मन के गहरे रहस्यों का बोध नहीं। पत्नियों को बड़ा मजा आता है पतियों को सुधारने में। अगर पति बिल्कुल ठीक ठीक हो, पत्नी को रस ही नहीं रह जाता। अगर पति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो पत्नी ऊपर हावी हो जाती, पत्नी पवित्र हो जाती। क्योंकि अभी भारत की स्त्रियों ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि शराब पिए और सिगरेट पिए। तो खुद तो पी नहीं सकती, उसकी हिम्मत नहीं, सदियों ने तोड़ दी है हिम्मत। कल्पना में भी नहीं आता कि हम शराब पिए सिगरेट पिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर एक सुविधा मिल जाती, पति की निंदा करने की सुविधा मिल जाती, और पति पर कब्जा रखने की सुविधा मिल जाती। पति घर में आता तो वैसे ही डरा हुआ आता, क्योंकि सिगरेट पीता है। अगर पति एकदम से सिगरेट पीना बंद कर दे और शराब पीना बंद कर दे, तो जो पत्नी 20 साल से मालिक बनी बैठी थी, उसकी सारी मालकियत गिर जाएगी। उसे जो रस था वो रस खो जाए। बुराई से लोग इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि जो आदमी बुरा कर रहा है वो दीन हो जाता है और दूसरे के अहंकार को भरने का कारण हो जाता है।
हम सभी चाहते हैं और लोग हमसे दीन हों, हमसे हीन हों। यह हमारी अंतर आकांक्षा है। इसके दो उपाय, एक तो कि हम श्रेष्ठ हो जाएं तो वे दीन हो जाएं, और दूसरा यह है कि वे दीन हो जाएं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहे, लेकिन हम श्रेष्ठ हो गए। अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम्हारे तथाकथित साधु संत सिर्फ इसीलिए त्याग और तपश्चर्या, व्रत और उपवास कर पाते कि इससे ज्यादा सुविधापूर्ण अहंकार को भरने का और कोई उपाय नहीं। इन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर वे सिंहासनों पर विराजमान हो जाते, क्योंकि वे सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि वे पान नहीं खाते, क्योंकि वे तंबाकू नहीं खाते, क्योंकि वे रात में पानी नहीं पीते, क्योंकि वे पानी छान के पीते, क्योंकि वे ये नहीं खाते वह नहीं खाते। इन क्षुद्र बातों के आधार पर अहंकार को बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती। इतना सस्ता अहंकार मिलता हो और पूछता हो तो कौन छोड़े। अहंकार के लिए तो आदमी क्या नहीं करने को राजी हो जाता है। ये तो बड़े सस्ते त्याग है, इनमें रखा ही क्या है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति कुछ हीनतापूर्ण काम कर रहा है तो दूसरे उसके ऊपर हावी रहने के लिए सुविधा पाते। मैंने उस महिला को कहा कि यह मैं नहीं कह सकता कि ध्यान करने से अड़चन न आएगी, ध्यान करने से बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि घर की पूरी राजनीति बदल जाएगी। घर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। तू अगर ध्यान करेगी तो अड़चनें शुरू होंगी, तू शांत होगी, पति आग बबूला होंगे और तू शांत ही रहेगी, तो तू सोचती पति के अहंकार को कितनी चोट पहुंचेगी। इसलिए तू सोच क्या, तू जा फिर सोच क्या, फर्क तो पड़ने वाले, और कहता हूं रोज फर्क होते। एक महिला ने कोई 3 वर्ष से ध्यान किया है, अड़चन शुरू हो गई, क्योंकि अब उसे काम वासना में कोई रस नहीं, और पति एकदम विक्षिप्त हुए जा रहे, पति एकदम पागल हुए जा रहे। मैंने उस महिला को कहा भी कि तू अभिनय कर, कम से कम रोज रोज झगड़ा करने से क्या फायदा है। पति की मांग है, पूरी कर दे अभिनय की तरह। उसने कहा ठीक है। ध्यानी व्यक्ति अभिनय कर सकता है बड़ी सरलता से, ध्यानी ही अभिनय कर सकता है। भीतर दूर, बाहर से एक खेल कर दे, मगर जब बाहर से पत्नी खेल कर रही हो तो भी पति को अड़चन है। पति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यह आपने और एक नई शिक्षा दे दी उसको, अब हम और बुद्धू मालूम पड़ते। वो खेल कर रही, और जब कोई दूसरा सामने खेल कर रहा हो और हमें साफ पता है कि उसे कोई रस नहीं, रस दिखला रही, तो हमें और गिलानी होती, आपने हमारा सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो मैंने उस महिला को कहा तू फिर से पूछ क्या, समझ क्या, फर्क तो होंगे। ध्यान तेरी ऊंचाइयां बढ़ाएगा, गहराइयां बढ़ाएगा, निश्चित ही घर की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। क्योंकि जो कल तुझसे ऊंचे थे नीचे पड़ने लगेंगे, जो कल तुझसे गहरे थे उथले पड़ने लगेंगे, उन सब के अहंकार को चोट लगेगी, वो बदला लेंगे। 5 साल हो गए, वो महिला नहीं लौटी। ख्याल रखना, जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ी अंतर ज्योति जगेगी, अंतर पड़ेंगे। मत कहो तो भी अंतर पड़ेंगे, भेद को छिपाए रखो तो भी अंतर पड़ेंगे। तुम वैसा ही तो व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कल तक करते थे। वसंत आ गया, अब तो कौवे और कोयल का भेद साफ हो जाए। कौवे नाराज होंगे, कौवे कोयलों पर बड़े नाराज।
स्वभावतः कोयल कूकती है, सारे लोग गदगद हो जाते। कौवा भी बेचारा बड़ी चेष्टा करता है कि कोई तो ताली बजाए। लोग ताली बजाते हैं उड़ाने के लिए कि जाओ भागो, कि अब दोबारा इधर ना आना। एक कौवा उड़ा जा रहा था। कोयल ने पूछा कि चाचा कहां जाते हो? उसने कहा मैं पूरब जा रहा हूं, इधर नहीं रहना, आप इधर के लोग गलत, कोई मेरे गीत का गान का स्वागत नहीं करता, मैं पूरब जा रहा हूं, मैंने सुना पूरब के लोग बड़े भले। कोयल ने कहा कि मैं एक बात आपको कह दूं कि तुम चाहे पूरब जाओ चाहे पश्चिम, चाहे तुम कहीं जाओ, जब तक तुम्हारा कंठ ऐसा है जैसा है तब तक तुम सभी जगह परेशानी पाओगे। कंठ को बदल लो, पूरब पश्चिम जाने से कुछ भी नहीं होगा। पूरब के लोग भी ऐसे। एक सूफी कहानी, एक आदमी एक नगर के द्वार पर बैठा है, बूढ़ा आदमी। एक सवार रुका, घुड़सवार, और उसने पूछा इस नगर के लोग कैसे? उस बूढ़े ने पूछा क्या कारण तुम्हारे पूछने का, किस लिए पूछते हो? उस घुड़सवार ने कहा कि मैं जिस नगर से आ रहा हूं उस नगर के लोग बड़े अभद्र, मैं उनसे बेचैन हो गया, परेशान हो गया, छोड़ दिया मैंने वो नगर। अब मैं नए नगर में निवास का इंतजाम करना चाहता हूं, तो मैं तुमसे पूछता हूं इस नगर के लोग कैसे? उस बूढ़े ने कहा भैया तुम आगे बढ़ो, इस नगर के लोग और भी लुच्चे, और भी बुरे, और भी अभद्र, यहां तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम कहीं और खोजो। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया, उसके पीछे ही एक दूसरी बैलगाड़ी आकर रुकी और एक आदमी ने झांक के देखा और कहा कि बाबा इस गांव के लोग कैसे? मैं नया निवास खोज रहा हूं। उस बूढ़े ने फिर पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़ा है उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। उस गांव के लोग बड़े प्यारे थे, अब कहीं भी रहूं लेकिन उस गांव के लोगों की याद मुझे सताती रहेगी। मजबूरी थी, आर्थिक रूप से परेशान हो गया, छोड़ा है इसलिए कि कुछ कमा लूं, कहीं और अपने भाग्य को आजमा लूं, और आकांक्षा एक ही है कि जब भी भाग साथ दे देगा वापस लौट जाऊंगा, बसूंगा तो उसी गांव में, अंततः तो उसी गांव में मरना चाहूंगा। अगर जी ना सका तो कम से कम मरना तो उसी गांव में चाहूंगा। उस बूढ़े ने कहा तुम्हारा स्वागत, तुम इस गांव के लोगों को उस गांव से भी ज्यादा प्यारे पाओगे, अंदर आ जाओ। एक आदमी जो बैठा ये सारी बातें सुन रहा था, पहले घुड़सवार की भी बात सुनी थी, इस बूढ़े का उत्तर सुना था, इस बैलगाड़ी वाले आदमी की भी बात सुनी, इस बूढ़े का उत्तर सुना। उस आदमी ने कहा तुमने मुझे हैरानी में डाल दिया। एक आदमी को कहा कि इस गांव में बड़े लुच्चे और लफंगे हैं, तुम हट जाओ, और दूसरे को कहा इस गांव के बड़े प्यारे लोग हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वागत तुम्हारा। वो बूढ़ा कहने लगा आदमी वैसे ही होते हैं जैसे तुम होते हो, आदमी सब जगह एक जैसे है, असली सवाल तुम्हारा है। ख्याल रखना, आगला अग्नि होइबा अबधू तो आपन होइबा पानी। दूसरा आग हो जाए तो तुम पानी हो जाना, आग बुझ जाएगी। और जो व्यक्ति ध्यान के जगत में उतरता, अंतर यात्रा पर जाता है, उससे रोज रोज ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आग हो जाएंगे। तुम चकित हो गए जानकर यह बात, फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के बड़े विचारक ने जीसस के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी। उनमें एक बात यह भी लिखी जो कि शायद तुमने कभी सोची भी ना हो, कोई शायद ही सोचे। जीसस का वचन है जो तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे उसके सामने दूसरा गाल भी कर देना, जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे कमीज भी दे देना, और जो तुमसे कहे कि चलो 1 मील मेरा बोझ ढोते हुए, उसके साथ 2 मील चले जाना। वचन जीसस अपनी भाषा में कह रहे हैं, अगला अग्नि होइबा अवधू
तो आपन हुई बा पानी, तो तुम पानी हो जाना, दूसरा आग हो। तो एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा कर देना। जीसस ने कभी कल्पना में भी न सोचा होगा कि कोई इसका भी खंडन करेगा। नीत्शे ने और बातों के खंडन में इसका भी खंडन किया है, और नीत्शे ने कहा यह अपमानजनक व्यवहार है। अगर मैं किसी के गाल पे चांटा मारूं और दूसरा गाल मेरे सामने कर दे तो वो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। उसने मुझे आदमी होने का भी समादर नहीं दिया। थोड़ा सोचना। नीत्शे कहता है जब मैं किसी के गाल पे चांटा मारूं और वो अगर सच में मेरा सम्मान करता है तो उसे भी मुझे चांटा मारना चाहिए। तो हम समान हुए। और जीसस तो बड़ी अहंकार की बात सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो क्या है, 2 कौड़ी का आदमी, चलो मार लिया मार लिया। जैसे कहते ना कि हाथी चलता जाता कुत्ते भौंकते रहते, मगर हाथी का चलते जाना, कुत्तों का भौंकना सिर्फ यही कह रहा कि हाथी कहता है भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने में मूल्य क्या है, तुम हो किस मूल्य की जड़, भौंकते रहो, व्यर्थ शोरगुल मचाते रहो, मेरा क्या बनता बिगड़ता, मैं हाथी हूं। मगर ये तो बड़े अहंकार की बात है, नीत्शे कहता। नीत्शे ने कहा है कि ये तो बड़ी अहंकार की बात है कि मैं बड़ा पवित्र आत्मा हूं। तुमने चांटा मारा, लो दूसरा गाल भी। तो तुम ये मत सोचना कि जब कोई दूसरा आग हो जाए तो तुम पानी हो जाओ, तो इससे वो शांत हो जाएगा। जरूरी नहीं, हो सकता है वो और आग हो उठे, तब तुम्हें और पानी होना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि वो कैसा व्यवहार करेगा। इस भ्रांति में मत रहना। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते कि जब हम पानी हो जाएंगे तो दूसरा भी पानी पानी हो जाएगा। वो तुम्हारी भ्रांति है, तुम समझे ही नहीं फिर सूत्र को। जरूरी नहीं है कि दूसरा पानी हो जाए, दूसरे की आग और प्रज्वलित हो सकती है। कि अच्छा, तो तुमने अपने को कोई महात्मा समझा कि मैंने चांटा मारा तुम दूसरा गाल कर रहे हो? और तुमने अगर इसीलिए दूसरा गाल किया है कि इससे दूसरा आदमी विनम्र हो जाएगा, तो तुमने भी गलत कारण से किया है। तुम भी समझे नहीं राज। ये तो फिर दूसरे को हराने की ही तरकीब हुई, ये तो फिर चांटा ही मारना हुआ। ये बड़ा सूक्ष्म चांटा हो गया, ये परोक्ष चांटा हो गया। मगर तुमने चांटा तो मार दिया दूसरे के गले पे, दूसरे के चेहरे पर कि देख तू है कुत्ता और हम हैं हाथी, भौंक, हमारा क्या बिगड़ता। ये रहा दूसरा गाल, इस पे भी मार ले और हो जा नीचा। मैंने सुना है एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने चांटा मारा। फकीर ऐसे ही रहा होगा जैसे फकीर होते, उसने दूसरा गाल कर दिया नियम के अनुसार। उस आदमी ने दूसरे पे भी चांटा मारा और करारा मार दिया। उसने कहा भी अच्छा मौका मिला कि अगर बुद्ध दूसरा गाल दे रहा है तो इसको भी क्यों छोड़ना। उसने और करारा मारा, लेकिन जैसे ही उसने करारा मारा वो बहुत चौंका। दूसरे गाल के दिखाने से नहीं चौंका था इतना जितना चौंका, क्योंकि तब वो फकीर एकदम झपट्टा मार के उसकी छाती पे चढ़ बैठा और लगा मारने। उस आदमी ने कहा अरे भाई तुम फकीर हो, ईसाई फकीर, और तुम ये क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा कि तीसरा तो कोई गाल है नहीं, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। जीसस के नियम का पालन हो चुका है, अब हमसे मुकाबला है। फकीर तो मस्तनंद था, उसने बड़ी धुनाई कर दी। उसने कहा कि जीसस ने कहा दूसरा गाल खत्म, अब तो हम स्वतंत्र हैं। तुम दूसरे को हराने के लिए अगर दूसरा गाल कर रहे हो तो इसी फकीर की हालत में हो, जल्दी ही तुम उछल पड़ोगे। जिस दिन जीसस ने यह कहा था कि जो तुम्हारा अपमान करे, निंदा करे, उसे क्षमा कर देना। एक शिष्य ने पूछा कितनी बार? सोच लो, जो शिष्य रहा होगा उसका मतलब साफ है, कितनी बार? वो ये कह रहा है कि आप सीमा बनाओ, उसके बाद फिर हम मुख्तियार होंगे खुद। जीसस ने कहा 7 बार। उस आदमी ने कहा ठीक है, मगर जिस ढंग से उसने कहा ठीक है, उसका मतलब था कि 8वीं बार देख लेंगे। और ऐसा भी होता ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, एक में ही ठिकाने लगा देंगे। तुम घबराओ ना,
7 दफे टुचपुच जो वो करता रहा, सुनार की तरह खटर खटर खटर, एक ही लोहार का जो हथौड़ा पड़ेगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। तो जीसस ने कहा कि नहीं, 7 बार नहीं, 77 बार। लेकिन क्या होगा 77 बार से भी क्या होगा? अगर वृत्ति वैसी है तो 78वें बार नहीं, 707 बार से भी कुछ ना होगा। इसलिए तो दुनिया भर के इतने अच्छे नियम बनते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि हर नियम की सीमा आ जाती, हर नियम की मर्यादा है। इसलिए तो नियम को मर्यादा कहते हैं। मर्यादा का मतलब होता है उसकी सीमा है। कोई नियम असीम नहीं हो सकता, आत्मा ही असीम हो सकती है। इसलिए ये नियम नहीं, इसको तुम आत्मभाव की तरह समझना। मन में रहना, भेद न कहना, बोलीबा अमृत बाणी, आगिला अग्नि होइबा अबधु, तो आपन होइबा पानी। ये तुम्हारे अंतर का भाव होना चाहिए, किसी नियम का अनुसरण नहीं। ये भाव तुम्हारे प्रेम से जगना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारे गणित से नहीं। ये तुम्हारी सहज दशा होनी चाहिए। ये तो तभी होती है जब तुम अपने आत्मभाव में परिपूर्ण लीन हो जाते। और ख्याल रखना, एक अपूर्व क्रांति घटती है जब तुम अपने आत्मभाव में पूर्ण लीन हो जाते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा नहीं है, परमात्मा है। तुम्हारी अपने आत्मा से जितनी दूरी है उसके कारण ही परमात्मा अलग मालूम पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा से दूरी समाप्त हो गई, परमात्मा की भी दूरी समाप्त हो गई। आत्मा ही परमात्मा है। फिर तुम एक रंग हुए, फिर तुम अद्वैत हुए। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। ऐसे एक हो जाओ, रहीमन प्रीति सराहिए, तभी प्रीति की सराहना की जा सकती है कि 2 का रंग 1 का रंग हो जाए। मिले होत रंग दून, वो जो 2 थे अब तक, उनका रंग 1 हो जाए। ज्यों जर्दी हरदी तजे, जैसे तुमने देखा ना, हल्दी और चूना मिल जाते तो दोनों अपना रंग छोड़ देते। ज्यों जर्दी हरदी तजे, हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती, तजे सफेदी चून, और चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है। एक नया रंग पैदा होता है, लाली पैदा होती, दोनों मिलकर लाल हो जाते। ऐसे तुम और परमात्मा से जब एक हो जाओ तो प्रेम घटा। और ये घटना कभी भी घट सकती है जब तुम अंतर्मुख होने लगो। वहां परमात्मा छिपा तुम्हारी प्रतीक्षा करता है।